दुनिया भर में जो कंट्रीज असल मानों में आज़ाद हैं, हर साल भरपूर तरीके से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उनका बनता भी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो देखने और सुनने में आज़ाद है, मगर इसकी कौम आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रही है। एलीट क्लास ही इस मुल्क में ब्लैक एंड व्हाइट के मालिक हैं। यही क्लास पार्टीशन से पहले भी आज़ाद थी और पार्टीशन के बाद भी आज़ादी के मजे लूट रही है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में हमें आज़ाद मुल्क मिल गया था, लेकिन हम शख्सी और ज़हनी आज़ादी हासिल करने में आज तक नाकाम है। ये हकीकत पाकिस्तान के गुलाम हुक्मरान और गुलाम ज़हन रखने वाली अवाम अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन इससे आंखें चुराने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या है, पाकिस्तानी कौम जिन लोगों की गुलाम है, वो भी आगे किसी की गुलामी कर रहे हैं और गुलाम सोच रखने वाले हमें गुलामी से ना निकालना चाहते हैं और ना ही खुद निकलना चाहते हैं। आज के पाकिस्तान में ना तो रूल ऑफ लॉ है, ना हकीकी डेमोक्रेसी है और ना ही माइनॉरिटीज को आज़ादी हासिल है। लेकिन ज़हनी तौर पर गुलाम पाकिस्तानी कौम फिर भी बड़े ज़ोर शोर से सो कॉल्ड आज़ादी का जश्न मनाती है। दुनिया की हर कौम किसी न किसी रूल्स और रेगुलेशन पर चल रही है, लेकिन हमारी हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस हमारे एक्शंस और कैरेक्टर्स की गवाह है कि हमारे मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटर्स को आइन तोड़ने की आज़ादी है, सियासतदानों को हिपोक्रेसी करने की आज़ादी है, वकील को मुजरिम का डिफेंड करने की आज़ादी है, जज को इंसाफ बेचने की आज़ादी है, मजहबी मुल्लाओं को मजहब बेचने की आज़ादी है, सेक्युलर मुल्लाओं को झूठ फैलाने की आज़ादी है, कॉलम लिखने वालों को झूठ बोलने की आज़ादी है, जर्नलिस्ट को ज़मीर फरोशी की आज़ादी है, चोर को चोरी की आज़ादी है तो डाकू को डाके मारने की आज़ादी है, पुलिस को रिश्वत लेने और किसी की जान से मारने की भी आज़ादी है, डॉक्टर को किसी मजबूर मरीज से मनमानी फीस लेने की आज़ादी है और टीचर्स को तालीम बेचने की आज़ादी है। पाकिस्तान की आम आवाम तो आज़ादी से पहले भी मजलूम थे, आज भी उसका यही हाल है। इसे अपनी रोटी कपड़ा मकान की फिक्र सताए रखती है। इसे आज़ादी की सही मायनों का कुछ नहीं पता। आज़ादी तो महज एक एलीट्स को खुश रखने का बहाना है, वो जैसे चाहे उसे मना लेते हैं। गरीब आदमी तो दो वक्त की रोटी को तरसता है। ये सुबह खाना खाता है तो इन्हें कुछ पता नहीं होता कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं। सिर्फ ईद या 14 अगस्त के रोज इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन के लिए मिलती है और पानी का तो जिक्र करना फजूल है। आम आवाम तो इस क्लास की गुलामी के लिए ही पैदा हुई है कि नहीं? इंडस्ट्री से लेके खाने पीने की चीज़ों पर एलीट क्लास का राज है। ये अपनी मन मर्जी इस्तेमाल करते हुए आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देते हैं। इनकी तिजोरियां दौलत से भर जाती हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाकर मजे से जिंदगी के मजे लूट रहे हैं और आम आदमी का चूल्हा बुझ रहा है। योम आज़ादी मनाते हुए हम लोग इसके रियल मीनिंग को शायद समझ नहीं पाए कि आज़ादी महज ज़मीन के एक टुकड़े का नाम नहीं है। आज़ादी अपनी एक अलग हैसियत बनाने का नाम है, नेशनल आइडेंटिटी बनाने का नाम है, जो आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं। असल आज़ादी सोच और ज़हन की होती है, जिस पर पाकिस्तान में इस वक़्त कड़े पहरे लगा दिए गए हैं। हम आज भी फॉरेन कल्चर को पसंद करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हमने जिस कौम को उस वक़्त के हिंदुस्तान से ये कहकर निकाल दिया था कि यू इम्पोज अस बाय इलीगल मीन्स, हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते, हमारा लाइफस्टाइल हमारी दोगली पॉलिसी की तर्जुमानी करता नजर आता है। हम जिनको गैर मुल्की हमला आवर के लक़ब से नवाजते हैं, उन्हीं के लाइफस्टाइल और कल्चर को अपनाने में मसरूफ है। और सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमारी यंग जनरेशन कैसे भी तरीके अपनाकर पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। इन्हें इस मुल्क में अपना रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आता। रोजगार की तलाश में इन्होंने अपनों से दूर फॉरेन कंट्रीज में इन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर किया हुआ है। हमारी यंग जनरेशन की अक्सरियत मुल्क में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल से बहुत मायूस हो चुकी है। आज यूरोप, अमेरिका, कनाडा हमारे मुल्क के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस आसान कर देना, तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान से चला जाएगा। वैसे भी पिछले 12 महीनों में 12.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अफ़सोस, कहने को तो हम आज़ादी हासिल किए हुए हैं, लेकिन 75 साल गुज़र चुके हैं, मगर हम आज भी गुलाम ही हैं। हमारा वे ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स ऑफ फॉरेनर्स। हमारी यंग जनरेशन आज भी इनके कल्चर की परस्तार है। वो इनके पहनावे से लेकर खाने-पीने की हर शय में उनकी नकल करती दिखाई देती है। इनके फूड चेन्स, मैकडॉनल्ड, केएफसी, सबवे आज हमारे मुल्क में जगह-जगह बने हुए हैं, जिन पर रश खत्म होने का नाम नहीं लेता।
पाकिस्तानी औरतें, स्पेशली सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, इनके अध नंगे कपड़े पहने हुए दिखाई देती हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका से लेकर आए हैं या वहां पर विजिट किया है। मेरा मानना यह है कि अगर यही सब कुछ करना था तो इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाला क्यों? अगर इस वक्त वो हुक्मरानी कर रहे होते हैं ना हिंदुस्तान में, तो इकोनॉमी बर्बाद नहीं होती, हमें उसकी फिक्र लाहक नहीं होती, वो खुद से इसको संभाल लेते। आज भी हम इन्हीं के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर है कि नहीं है? सवाल पैदा होता है कि क्या आजाद कौमें गैर मुल्की कर्जों के सहारे जिंदा रहती हैं? सादा सा जवाब है, हरगिज नहीं। जो कौम अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती वो आजाद कैसे रह सकती है? हमें आजादी के असल मतलब और मकसद को समझने की जरूरत है। जिस दिन हम ये समझ गए ना, उस दिन हम आजादी की तरफ अपना सफर बांध लेंगे। तो ये बराए नाम आजादी का जश्न मनाना हमें जेब नहीं देता। हमें बखूबी पता है कि हमारे मुल्क की पॉलिसीज कौन बनाता है, हम किसके इशारों पर चलते हैं। हम शख्सियत परस्ती यानी पर्सनलिज्म के मर्ज में मुब्तला है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। मेरे नज़दीक कौमें आज़ादी का जश्न मनाने से नहीं बनती, बल्कि खुद मुश्किलात पर कंट्रोल करके बनती हैं। इसलिए जश्न आज़ादी मनाने के बजाय हमें यौम अहद मनाना चाहिए कि आइंदा जश्न आज़ादी तक हम फॉरेन लोन्स की लानत से हर सूरत में निजात हासिल करेंगे, मुल्क में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इनकलाब लाएंगे, यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की सहूलतें फराहम करेंगे, पर कैपिटा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। तभी असल आज़ादी का जश्न मनाने में मज़ा आएगा। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे से खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।